प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्लास नंबर 16 लेकर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94 से 98% देखेंगे। आपने पीछे की क्लासों में आरआरबी एनटीपीसी के प्रश्न कंप्लीट कर लिए होंगे। लगभग प्रिय विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते रहना। लगभग 80% प्रश्न क्लास नोट्स से इन्हीं से प्रश्नों से आएंगे। देखो क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि ए बी से 30% अधिक हो तथा बी सी से 40% कम हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ध्यान देना भाई, यह आपका क्वेश्चन है। ए बी से, ए जैसे इनको जचा लो भाई, ए बी से 30% अधिक है। ए है जो बी से 30% अधिक है। ए बी से ये बी 100 है तो 100 से कितना परसेंट अधिक है भाई? 30% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा? 130%। शून्य से शून्य कट गया तो ए अनुपात बी बराबर आ गया 13:10। अब बोला है बी सी से 40% कम है। बी सी से 40% कम है। बी है जो सी से, बी सी से 40, ये 100 है तो 100 से कितना कम है? बी 40% कम है। तो 100 में से 40 गया जब कितना बच गया भाई? 60% बच गया। कितना परसेंट बच गया है? 60। तो 20 पंजो 100, 20 तिया 60। तो बी और सी का मान आ गया है 3:5। अब आपको क्या निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए का मान है 13 और बी का मान कितना है भाई? 10 है। और इस बी का मान कितना है? 3 है। और सी का मान कितना है? 5। ये 3 के साथ 5 है तो यहां पर 3 ये रहा और 3 के साथ क्या लिखना है? 5, जो किसका मान है भाई? सी का। ये स्थान क्या है? रिक्त। इसके सामने कितना है? 10, तो यहां पर कितना लिख देंगे? 10। ये स्थान भी क्या है भाई? खाली। जस्ट इसके सामने कौन सा अक्षर है? 3, तो हम यहां पर कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 10 को 5 से गुणा किया, 10 पंजू 50, 10 तिया 30 और 13 ती 39। अब देखो भाई, कट रहा हो तो काट देना, नहीं करता है तो छोड़ देना। तो आपका आंसर आ गया 39:30:50। समझ में आ गया भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहित एवं प्रकाश की मासिक आय का अनुपात 2:3 है। उनके मासिक खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपए प्रति माह की बचत करता है तो मोहित एवं प्रकाश के आयु का योगफल क्या है? यानी कि मोहित और प्रकाश की जो आय है उन दोनों की आयु का क्या पूछा है भाई? योगफल पूछा है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। मोहित एवं प्रकाश नाम है भाई, मोहित और प्रकाश। मोहित एवं प्रकाश की मासिक आयों का अनुपात कितना है? 2:3 है। मोहित एवं प्रकाश की मासिक आयों का अनुपात 2:3 है। और उनके मासिक खर्च का अनुपात कितना है भाई? 3:5 है। ये तो उनकी आय है और ये उनका क्या है भाई? खर्च है। और ये सेविंग, ये कितने की? प्रत्येक 5,000 रुपए की बचत करते हैं। ये भी कितने की बचत करता है? 5,000 की। ये भी कितने की बचत करता है भाई? 5,000 रुपए की बचत करता है। देखो भाई दोबारा, मोहित एवं प्रकाश की मासिक आयों का अनुपात, मोहित एवं प्रकाश की मासिक आय हो गई 2:3। उनका खर्च का अनुपात कितना? 3:5 है। तो हमने खर्च लिख दिया 3:5। यदि प्रत्येक 5,000 रुपए प्रति माह, यानी ये भी 5,000 रुपए की बचत करता है, ये भी कितने की बचत करता है? 5,000 रुपए की। तो ये भी 5,000 लिख दिया मैंने, 5,000। अब इनका क्या करना है? वज्र गुणा कर देना। इसके 5 दूनी 10 से 3 तिया 9। भाई 10 में से 9 गया तो कितना आ गया? 1।
अब इनको भी क्या करना है, तुम्हारे को वज्र गुणा करना है। 3 पंजो 15,000, 50 25,000। आपने जब वहां पर अनुपातों का यहां पर अंतर किया, वज्र गुणन का अंतर, तो यहां भी इन पर क्या करेंगे, अंतर। 25,000 में से 15,000 गया तो कितना बच गया भाई, 10,000। एक यूनिट का मान कितना आ गया है, 10,000 आ गया है। अब तुम्हारे को किसकी पूछे भाई, आय पूछा है, तो मोहित की आय का अनुपात कितना है, 2 है। तो 2 को कितने से गुणा करेंगे, 10,000 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20,000 हो जाएगा, है ना। यदि तुम्हारे को किसकी पूछे भाई, प्रकाश की आय पूछे, तो प्रकाश का अनुपात कितना है, 3 है। तो 3 को कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 10 तिया कितना हो जाएगा, 30,000। अब इन दोनों की आयु का योगफल, दोनों की आयु का योगफल कितना हो जाएगा भाई, 50,000। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 50,000 रुपए। एक बार दोबारा ध्यान देना भाई, मोहित एवं प्रकाश की आय का अनुपात 2:3 है और उनके मासिक खर्च का अनुपात कितना है, 3:5 है। प्रत्येक 5,000 रुपए की प्रति माह की बचत करता है, ये भी 5,000 रुपए की बचत करता है, ये भी कितने की बचत करता है, 5,000 की। अब इसे गुणा कर देंगे, है ना, इनको वज्र गुणा किया, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यहां पर अंतर कितने का आ गया है, 1 का। अब यहां से गुणा करेंगे, 3 पंजो 15, 50 25, वहां पर आपने अंतर किया तो यहां भी अंतर करेंगे। 25 में से 15,000 गया तो कितना बच गया, 10,000। एक यूनिट का मान कितना आ गया है, 10,000। जब तुम्हारे को मोहित की आय पूछा जाए तो मोहित का अनुपात है 2, 2 को 10,000 से गुणा करेंगे, जब 10 दूनी 20,000। प्रकाश की आय का अनुपात कितना है भाई, 3, 3 गुणा 10 बराबर 30,000। दोनों की आय का अनुपात, दोनों की आयु का योगफल कितना हो गया, 20,000, 30,000 कितना हो गया है, 50,000। तार लो भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके खर्च का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रम से 200 रुपए और 300 रुपए बचाते हैं तो ए का वेतन कितना है। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। ए और बी के वेतन का अनुपात, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके खर्च का अनुपात 5:6 है। उनके खर्च का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रम से 200 रुपए और 300 रुपए बचाते हैं, ए बी के वेतन का अनुपात कितना है भाई, 4:5। तो ए बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। उनके खर्च का अनुपात कितना है भाई, 5:6 है। यदि दोनों क्रम से 200 रुपए और कितने रुपए की बचत करते हैं, 300 रुपए। ये 200 रुपए की बचत करता है, ये कितने की बचत करता है, 300 की। अब इसे क्या करेंगे, वज्र गुणा। 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौके 24, 5 को इससे गुणा किया, 50 25। यहां पर अंतर कितने का आ गया है भाई, 1 का आ गया है। अब इसको गुणा करेंगे, 5 ये 1500, 2 0 से 2, 6 दूने 1200। यहां पर इन दोनों का अंतर आ गया है 300। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया है भाई, 300। अब तुम्हारे को किसका चाहिए भाई, ये एक का वेतन कितना होगा। तो एक का वेतन, तो भाई आय तो ये है और ये खर्च था। तो भाई एक का वेतन कितना है, 4, और एक यूनिट का मान कितना आ गया है भाई। तो एक का वेतन हो जाएगा, एक का वेतन कितना है, 4, और एक यूनिट का मान आ गया 300। 4 को 300 से गुणा करेंगे तो 4 तिये 1200। एक बार दोबारा ध्यान देना, ए बी की आय का अनुपात है 4:5 और उनके खर्च का अनुपात कितना है भाई, 5:6 दे रखा है। प्रत्येक, यदि दोनों क्रम से, ये भी 200 रुपए की बचत करता है, ये भी कितने की बचत करता है, 300 की बचत करता है। तो देखो भाई 6 चौके 24 से 50 25, इन दोनों का अंतर कितने का आ गया, 1 का। 1 के अब यहां से गुणा करेंगे, 5 ये 15 और 6 दूनी 1200, इन दोनों का अंतर कितने का आ गया, 300 का। तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 300। अब तुम्हारे को किसका निकालना है, ए का वेतन। तो ए का वेतन कितना होगा, ए का यूनिट कितना है भाई, 4। 4 को 300 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा, 4 तिये 1200।
जब 21/60 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। तो x+4 x माइनस x बटा 2 माइनस 1 के बीच का अनुपातिक मध्य क्या होगा, यानी कि मध्य का अनुपात पूछा है। तो प्यारे दोस्तों देखते हैं अभी। एक पर तो ध्यान देना भाई, मध्य अनुपात पूछा है। मध्य अनुपात का सूत्र होता है, मध्य अनुपात का सूत्र होता है a/√a/c मध्य अनुपात। पहले परंतु ये तो प्रत्येक यानी कि x का मान निकालना है। जब 21/60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाती है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, लगभग एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान देना। 21, 22, 60 और 64 प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो भाई इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है, 1 का, और इनमें अंतर कितने का आ गया है, 4 का। क्या हो जाए, प्रत्येक पद समानुपाती हो जाए। तो इसका प्रथम पद को तो इसके अंतर से गुणा कर दो और इन दोनों के प्रथम पद को इसके अंतर से गुणा कर दो। 60 एकम 60 एकम 60, 21 चौके 84। अब देखो भाई यहां पर अंतर कितने का आ गया है, 24 का। यहां पर अंतर कितने का आ गया है, 3 का। अब इस 3 का भाग दे दो, 3 × 24, तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जिससे प्रत्येक पद क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। एक बार दोबारा ध्यान देना, जब 21/60 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती है। तो x+4 और x बटा 2 माइनस 1 के बीच का आनुपातिक माध्य क्या होगा, यानी कि मध्यानुपाती पूछा है। तो पहले तो अपने को x का मान निकालना है जिससे प्रत्येक पद क्या हो जाए, समानुपाती। तो आपने लिखा 21/60 और 64 है, ये दो पद है भाई, अनुपात समानुपाती का मतलब ये होता है। तो इन दोनों का अंतर कितने का आ गया, इन अनुपातों का अंतर 1 का। इन दोनों अनुपातों के बीच अंतर कितने का आ गया है, 4 का। अब इस अनुपात का जैसे एक पद ये है और आपके पास एक पद ये है, तो इस पद का पहला पद कितना है भाई, 21। 21 को इसके अंतर से गुणा कर दो, 21 चौक 84। अब इन दोनों को जैसे 60 है ना, तो जिसका इसका अंतर 1 आया है, 60 को 1 से गुणा करेंगे जब 60 एकम 60। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ गया है, 84 में 60 गए जब 24। इन दोनों का अंतर भी कितने का आ गया, 3 का। 3 एकम 3, 3 × 24, तो आपके पास x का मान कितना आ गया है, 8। अब x की जगह कितना रख दो भाई, 8 रख दो। 8 प्लस का 4 और 8 बटा 2 माइनस का 1, 2 चौके 8, 4 में से 1 गया जब 3, 8 4 कितना हो गया भाई, 12। तो 12 और 3 का क्या पूछा है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का सूत्र होता है a/c। तो भाई 12 गुणा 3 तो √36, इसका मान कितना होता है, 6। तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। देखो भाई मध्यानुपात पूछा तो आपके पास x का मान तो कितना आ गया था, 8 आ गया था। तो यहां पर x की जगह आप 8 रख दो। 8 + 4, 8 बटा x की जगह 8 रखोगे, 8 बटा 2 माइनस का 1, 8 बटा 2 माइनस का 1, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 में से 1 गया जब 3 बच गया, 8 4 कितना हो गया, 12। 12 को 3 से गुणा करेंगे जब कितना आ जाएगा, √36। √36 का मान कितना होता है, 6। देखो भाई अगला क्वेश्चन, भाई आज की क्लास का ही अंतिम क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरह से देखना, फिर अगली क्लास देखेंगे भाई। आरआरबी एनटीपीसी में इन्हीं के आधार पर प्रश्न बढ़ेंगे। आप इनके पीछे की क्लास जो हमने करवा दी है वो क्लासें भी देखते रहना भाई। जब x को 19, 28, 55 91 में से घटाया जाता है
तो इस क्रम में प्रत्येक पद क्या हो जाता है, समानुपाते हो जाता है। प्रत्येक पद क्या हो जाता है भाई, समानुपात हो जाता है। तो वो तो आगे बात की बातें हैं, पहले तो आपको ये करना है, x का मान निकालना है जिससे प्रत्येक पद क्या हो जाए, समानुपात हो जाए। 19 अनुपात 28 अनुपात 55 और अनुपात 91। अब यहां पर अंतर कितने का आ गया भाई, 9 का आ गया है। यहां पर अंतर कितने का आ गया भाई, 91 में से 55 घटा दो भाई, 5 36। देखो भाई यहां पर अंतर है 9 का है, यहां पर अंतर कितने का, 36 का। ये यदि कटता है तो काट भी सकते हो, और नहीं भी काटो तो भाई इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब इसको 9 चौके 76, 55 एकम 55। यहां पर अंतर कितने का आ गया भाई, 16 और 5 21। यहां पर अंतर कितने का आ गया, 3 का। 3 का भाग दे दिया, 3 संतु 21। तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, एक बार दोबारा ध्यान दे सकते हो। 19 28 55 91 में से क्या घटाया जाए कि प्रत्येक पद क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो यहां पर आपको ये एक अनुपात और समानुपात ये होता है। तो इन दोनों पदों के बीच में या इन दोनों अनुपात, एक प्रथम पद बन गया तो इसका अंतर कितने का आ गया, 9 का, और इसका अंतर आपके पास कितने का आ गया है भाई, 36 का। 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब इस 4 को तो कितने से गुणा करेंगे, इससे, 19 चौक 76, और इसको प्रथम पद इसका ये है तो 55 को 1 से गुणा करेंगे, 55 एकम 55। इन दोनों का अंतर कितने का आ गया भाई, 21 का, और इन दोनों का अंतर कितने का आ गया है, 3 का। 3 संतु 21। तो आपके पास x का मान कितना आ गया है भाई, 7 आ गया है। x प्लस 9, तो भाई 7 प्लस का 9, x की जगह 7 रख दो, x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो भाई किसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर। तो 9 7 16 और 7 7 49। इनका क्या निकालना है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का सूत्र होता है a इंटू सी। तो भाई 16 का कितना होता है, 4, और 49 का कितना होता है, 7। तो 7 चौके 28। आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 28। 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 49 का कितना आ गया भाई, 7। 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28। आज की इस क्लास में इतना ही क्या है भाई, काफी है। राम राम दोस्तों।